क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह उठते ही कमर बिल्कुल स्टिफ लगने लग जाती है, झुकना मुश्किल, सीधे खड़े होना मुश्किल, लेकिन जैसे जैसे आप चलना शुरू कर देते हैं ना, थोड़ी देर में स्टिफनेस कम होने लग जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो बॉडी आपको एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल दे रही है। आज हम समझेंगे सुबह की स्टिफनेस या मॉर्निंग स्टिफनेस क्यों होती है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पाइन हेल्थ विद पूजा चड्ढा। मैं हूं पूजा चड्ढा। मैं पिछले 27 ईयर्स से योगा ट्रेनर और स्पाइनल हेल्थ एक्सपर्ट। मैं लोगों को लोअर बैक पेन, स्लिप डिस्क, सियाटिका और सर्वाइकल पेन जैसी समस्याओं को नेचुरल तरीके से योग और नर्व डिकम्प्रेशन जैसी टेक्निक्स और लाइफस्टाइल के चेंजेस के माध्यम से समझाने और ठीक करने में हेल्प करती हूँ। आज के पॉडकास्ट में हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जो आपकी स्पाइन हेल्थ से बिल्कुल रिलेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। मॉर्निंग स्टिफनेस है क्या? मॉर्निंग स्टिफनेस का मतलब होता है सुबह उठते ही बैक मसल्स, स्पाइन और जॉइंट्स का एकदम टाइट महसूस होना। ये खासकर लोअर बैक में महसूस होता है। कुछ लोगों में यह स्टिफनेस 5 मिनट तक रहती है, कुछ लोगों में आधे घंटे तक भी रह सकती है। अब देखते हैं रात के समय स्पाइन में ऐसा क्या होता है। जब हम सोते हैं ना तो बॉडी रिकवरी मोड में चली जाती है। इस समय मसल्स तो रिलैक्स करती हैं, मूवमेंट कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन भी कम होने लग जाता है। मसल्स अगर पहले से ही टाइट हो या स्पाइन में इन्फ्लेमेशन हो तो सुबह स्टिफनेस महसूस होगी ही। अब देखते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस के 4 मेन रीजंस क्या हैं। नंबर 1 होता है मसल टाइटनेस। अगर हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, लोअर बैक मसल्स टाइट हो तो सुबह स्टिफनेस ज्यादा महसूस होती है। नंबर 2 है डिस्क डिहाइड्रेशन। दिन भर की मूवमेंट से डिस्क में फ्लूइड सर्कुलेशन होता रहता है, लेकिन रात में मूवमेंट कम हो जाती है तो डिस्क प्रेशर टेम्परेरीली बढ़ जाता है। और अगर हम कम पानी पीते हैं दिन में तो इससे स्टिफनेस सुबह के समय महसूस हो सकती है। और नंबर 3 है वीक कोर मसल्स। कोर मसल्स स्पाइन को सपोर्ट करती हैं। अब ये वीक हो जाएं तो स्पाइन पर ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है और सुबह की स्टिफनेस या मॉर्निंग स्टिफनेस महसूस होने लगती है। और 4th रीजन है गलत सोने का पोस्चर, रॉन्ग स्लीपिंग पोस्चर। अगर आपका मैट्रेस बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, पिलो बहुत ज्यादा ऊंचा है, तो भी स्पाइन न्यूट्रल पोजीशन में नहीं रह पाती फ्रेंड्स। ऐसे में मॉर्निंग स्टिफनेस होती ही है। और 5वां रीजन है लैक ऑफ मूवमेंट। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते है ना, उनकी बॉडी में स्टिफनेस ज्यादा देखी जाती है। योगा नहीं करते तो उनके जॉइंट्स में मूवमेंट नहीं मिलता। ऐसे लोगों को भी मॉर्निंग स्टिफनेस हो जाती है। अब ये देखते हैं कि कब ये मॉर्निंग स्टिफनेस आपके लिए बहुत सीरियस हो सकती है। अगर स्टिफनेस के साथ साथ लेग्स में पेन जा रहा है, नंबनेस हो रही है, वीकनेस फील हो रही है, कंटिन्यूअसली बैक पेन भी हो रहा है, तो ये स्पाइनल इशू हो सकता है फ्रेंड्स, जैसे कि डिस्क बल्ज, स्पॉन्डिलाइटिस या नर्व कंप्रेशन। अब देखते हैं कि मॉर्निंग स्टिफनेस को कैसे कम किया जा सकता है। कुछ सिंपल हैबिट्स आपकी हेल्प कर सकती हैं मॉर्निंग स्टिफनेस को दूर करने के लिए। जैसे कि नंबर 1 में आता है जेंटल स्ट्रेचेस इन मॉर्निंग। सुबह उठते ही अगर हम जेंटल स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, अपवर्ड स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, साइड स्ट्रेचिंग, तो ये हमारे स्टिफनेस को कम करने में बहुत मदद मिलती है। स्पाइन मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पाइन को से रिलेटेड एक्सरसाइज जिसमें फ्रंट बेंडिंग हो सकता है, बैक बेंडिंग हो सकता है, ट्विस्टिंग हो सकता है, ये आपके स्पाइन के स्टिफनेस को कम करने में मदद कर सकता है। आपका मैट्रेस बहुत सही होना चाहिए फ्रेंड्स। जो आजकल बहुत सॉफ्ट मैट्रेस आ रहे हैं ना, वो बहुत हार्मफुल हैं। हमारी बॉडी की, हमारी स्पाइन की शेप ही खराब हो जाती है। तो सुबह उठते हैं तो या तो भयंकर स्पाइन में पेन होता है, कमर दर्द होता है, और या फिर मॉर्निंग की स्टिफनेस। हमें अपना मैट्रेस ज्यादा सॉफ्ट नहीं लेना चाहिए फ्रेंड्स। अब है डेली मूवमेंट करते रहना। बॉडी को मूवमेंट करते रहना चाहिए, चाहे आप योगा क्लास ज्वाइन करें या जिम ज्वाइन करें, कुछ भी करें,
बॉडी में मूवमेंट होना सबसे ज्यादा जरूरी है फ्रेंड, क्योंकि इससे आपकी स्पाइन एक्टिव रहेगी, तो उससे आपको मॉर्निंग स्टिफनेस में बहुत लाभ मिलेगा। मॉर्निंग स्टिफनेस को अक्सर लोग इग्नोर कर जाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये बॉडी का पहला वार्निंग सिग्नल हो सकता है कि स्पाइन को केयर की जरूरत है। अगर हम इस स्टेज पर ध्यान दे दें तो आगे आने वाले बड़े स्पाइनल प्रॉब्लम्स को रोका जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी स्पाइन हेल्थ के बारे में जागरूक हो सकें। और अगर आप स्पाइन से जुड़ी समस्याओं के बारे में सीखना और जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं पूजा चड्ढा और आप देख रहे हैं स्पाइन हेल्थ विद पूजा चड्ढा। थैंक यू सो मच।